कैमरा ब्लर नहीं कर रहा है, सही ना। तो कैसे हैं साथियों, क्लास 10th के, उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के मैथ पढ़ रहे थे एनसीईआरटी, और चैप्टर चल रहा था हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक्सरसाइज चल रहा था 5.2। आवाज़ बहुत कम है ना, थोड़ा सा कूलर का स्पीड डाउन लो करो, 1 पे करो, ठीक है। तो 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। हम लोग कल चलते क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 पर। तो चलिए वो हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, और हम आपको बताएंगे यहाँ से आगे, ठीक है। चलिए ओम जी बताइए। तो एक्सरसाइज पहले लिख देता हूँ। एक्सरसाइज यहाँ कैमरा दिखाई दे रहा है, 5.2 हो गया, और क्लास 10th हो गया, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर है 13, और चैप्टर चल रहा है आपका एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या हो ये, हाँ हटा दो, ये तो निकाले का जरूरत थी, ऐसी बस यहाँ उठा के इसे रख देना था, हो गया ऐसे, ठीक है। सम बोलना तो क्वेश्चन नंबर 13 में का है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स 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 नंबर्स, हाँ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर डिविजिबल बाय 7। गर्मी आ रहा है तुम लोग को, तो रहने दो। डिविजिबल बाय 7, बस क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखिए ये आपका सवाल एक्सरसाइज 5.2 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन है। हाउ, क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाउ मैनी थ्री, और छोड़ देना, हाँ, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा है कि इस संसार में, मतलब हालांकि नहीं लिखा है कि इन दिस वर्ल्ड, लेकिन कहने का मतलब यही है कि इस दुनिया में कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर हिंदी बोले तो 3 अंक वाले कितने ऐसे संख्याएं हैं जो 7 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूं कि 99, तो ये तो आपका कैसा नंबर है, 2 डिजिट्स नंबर है, नहीं है जो, है ना। तो इसकी बात नहीं करना हमको, 2 डिजिट नंबर की बात नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर यानी कि कम से कम 100, कम से कम 100। तो सवाल में ये भी कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर चाहिए, प्लस में 8 डिविजिबल बाई 7 चाहिए, 7 से कटना भी चाहिए। तो क्या ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 डिजिट नंबर तो है पर ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो किसको ले सकते हैं, तो क्या 101 कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 102 ये भी नहीं कटेगा, 103 ये भी नहीं कटेगा, 105, हाँ 105 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स इज डिविजिबल बाय इज 105। 105 एक ऐसा 3 डिजिट नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक। स्मॉलेस्ट, इससे छोटा अगर आप लेंगे 3 डिजिट नंबर तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो 7 ऐड कर दीजिए, 112, 119, ऐसे करते करते हमको आगे बढ़ना है। ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। अब तीनों के तीनों क्या है, 7 से डिविजिबल है। हमको 7 से डिविजिबल भी लेना है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं आपको कि 7 से डिविजिबल लेना है। ऐसे ही करते अगर हम चले जाएं तो लास्ट में वो कौन सा डिजिट होगा जो 7 से डिविजन होगा, ये जरा चेक किया जाए। एक बात बताइए कि 999, 999 एक 3 डिजिट नंबर है, लेकिन क्या ये 7 से डिविजिबल है, ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर 7 से डिविजिबल भी होगा तब ना हम यहाँ पर रखेंगे, तो नहीं रख सकते। इससे आगे बढ़ेंगे तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। जैसे अगर बात किया जाए कि 1 मतलब 1000, ये तो कितना डिजिट आ गया इसमें, 4 डिजिट आ गया, 1 2 3 4, 4 डिजिट आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको
3 डिजिट नंबर लेना है और 7 से डिविजिबल भी चाहिए, यानी कि 3 डिजिट नंबर तो हम ले लिए, इन 7 से कटेगा नहीं। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से कट जाएगा? जरा 7 से डिवाइड करते हैं, 2 बचा, ये 9, 7 चौके 28, 1, फिर 9, 7 दूनी की 14 ना हो, तो कितना आ गया? 5। तो आपका ये जो रिमाइंडर आ रहा है 5, रिमाइंडर का मतलब क्या समझते हैं आप? रिमाइंडर वो नंबर होता है जो इससे एक्स्ट्रा होता है। हम 7 से 999 डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं कट रहा है, 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब इस 5 को हटा दे इस 999 में से, तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर वो एक्स्ट्रा नंबर होता है, वही रिमाइंडर में बचता है। यानी कि अगर आप क्या करिए कि 999 में से 5 को माइनस करिए तो 994 एक नंबर आएगा। ये 3 डिजिट नंबर भी है और ये 7 से डिविजिबल भी है, ठीक है। इससे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 995, 996, 97, सही समझना, देखते रहना, कॉपी रखे है ना। तो बहुत सारे नंबर्स है पर वो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग को हम नहीं ले सकते, सिर्फ किसको लेंगे? इसी लोग को लेंगे। तो यहाँ से सही है, कुछ गड़बड़ है। ओम तुम कहाँ बोल रहे थे, बोलो। हाँ, चेक कर लेते हैं 7 से कट रहा है कि नहीं। 7 बन जो 7, कितना आ गया? 2, फिर ये 9 आया ना हो। अच्छा, एक ही मिनट, एक मिनट, ये पक्का कटेगा, देखो ऐसा बात नहीं, नहीं कटेगा। लेकिन एक बात बताओ कि जो हम लोग 7 से इसमें भाग कर रहे थे, सही बोले तुम, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया था? 5 आया था, बोलो बाबू। तो ये एक्स्ट्रा था 5, एक्स्ट्रा 5 था, इसलिए बाहर आ गया, ये रिमाइंडर के रूप में आ गया। अगर इसमें से 5 को घटा दिया जाए तो जो 994 आ रहा है वो 7 से डिविजन हो जाएगा। लेकिन एक और उपाय है, वो क्या कि 7 ज्यादा है, सोचो कि अगर ये सॉरी 5 ज्यादा है, 2 और ज्यादा होता तो कितना बन जाता है? 7 बन जाता। 5 में 2 और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, कितना बन जाता है? और जैसे ही 7 बनता 7 से कट जाता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि 999 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो जो नंबर निकल के आएगा वो भी क्या हो जाएगा? 7 से कट जाएगा, लेकिन वो 3 अंक से हेल के कहाँ चल जाएगा? 4 अंक में। तो हमको मजबूरी में 5 को घटा कर ही लेना पड़ेगा, 994 ही लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तुम हम बताया था कुछ और का लिया था तुमको। अच्छा, ऐसे कैसे लिया तुम? चल यहाँ ध्यान लगा पहले, तो गड़बड़ है कुछ तो बताना। 9 आ गया ना, 7 के 28, और फिर ये 4 आ गया, 7 के 14। किसी को डाउट है? किसी को तो देख लो। नहीं है, ये 994 से जा रहा है, कट रहा है। चलिए, तो हमने क्या किया, एक एपी तैयार कर लिया। एपी तैयार करने के बाद जो पूछ रहे बता दो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यानी कि ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, सब है डिविजिबल। डॉट डॉट यहाँ तक 7 से डिविजिबल नंबर से और 3 डिजिट नंबर भी है। तो ऐसे हम कितने नंबर मुझे पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। तो कैसे पता करें? फिलहाल लिखिए कि A1 इजिकल टू 105 और D इजिकल टू क्या करेंगे? A2 माइनस A1 इजिकल टू 112 माइनस 105 इजिकल टू 7 और AN इजिकल टू हम क्या कर देंगे? 994 कर दिए। है जो लास्ट टर्म है हमको पता थोड़ा ना कि कौन से नंबर पे ये आएगा, तो हमने मान लिया कि AN है, ठीक। अब चल रहे हम nth वाला टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू पता है मुझे यहाँ पे 994, ए का वैल्यू पता है कितना 105, एन का वैल्यू नहीं पता, इसी रहने दीजिए, डी 7 है तो 994 और बराबर 105, ये करेंगे तो 7n मल्टीप्लाई माइनस 7, 105 में 7 घटा दो 98 आ रहा है, फिर 98 को इधर लाके घटा देंगे, ठीक है। चाहे डायरेक्ट ऐसे करो ना कि 994 और माइनस 105, ठीक है, और प्लस 7 इक्वल टू 7n, इस सबको ठोकने पे कितना आ रहा है? जोड़ घटा करने पे 899 इक्वल टू 7n, 899 अपॉन 7 इक्वल टू n, कहा गया n। अब भाग दीजिए, तो जरा भाग करते हैं, 899 एक बार में 7, 7 दूनी की 14,
5 9 आ गया, 7 पचे 35, 7 छके 42, 7 सते 49, 7 आठ 56 ना हो, 7 आठ 56, 7 9 63, 56 ले लीजिए, कितना बच गया, इतना, यानी कि इसके आगे पॉइंट में चला जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, तो आप क्या ले सकते हैं, 128, इनके मान कितना ले लेंगे, 28, यानी कि इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड देयर आर 128 नंबर्स, 28 नंबर्स, कैसे नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 7, 7 से कटने वाले और 3 अंक वाले कितने नंबर से, 128 नंबर से। यह रहा आपका आंसर। सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पर, 14 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 बोलिए तो जरा, मल्टीप्लाई बोल दिया इस बार, अच्छा मल्टीपल, चलिए कोई बात नहीं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, ऑफ के बाद 4, आगे, लाई बिटवीन 10 एंड 250, 250 और कुछ है, चलिए जी इस सवाल को समझते हैं। कैमरा सही चल रहा है, ब्लर नहीं लगा रहा है, देखो आप लोग ध्यान समझो। सवाल नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, इस बार 4 का मल्टीपल पूछ दिया, उसमें क्या कर रहा था, डिविजिबल बाई 7, यहाँ कर रहा है कि मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 का मल्टीपल पता करना है, गुणज पता करना है। लाई बिटवीन, और कंडीशन लगा दिया, लाई बिटवीन 10 एंड 250, लाई मतलब होता है कि आना, पड़े रहना ना, समझ पा रहे हो, यानी कि आपको 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर से जो 4 के मल्टीपल से ये पता लगाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एपी तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि पिछले क्वेश्चन हमने तैयार किया था, और एपी तैयार करने के बाद आसानी से पता लगा लेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म उसमें आ सकते हैं। तो बताइए कि 4 जो एक नंबर है, क्या 4 से डिविजिबल है, सॉरी 4 से 4 का मल्टीपल है, नहीं है, है, क्या 8 4 का मल्टीपल है, मतलब ये जो है ना 4 इंटू 1, ये 4 इंटू 2 है ना, है जी। क्या 12 4 का मल्टीपल है 3 बार में, 4 का मल्टीपल 3 बार निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो क्या मैं बताइए कि किसको लूं, इन तीनों में से किसको लूं, क्या किसी को ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। फर्स्ट टर्म लेना है मुझे, एक एपी तैयार करना है, 4 मल्टीपल लाई बिटवीन 10 एंड, नहीं कर सकते, पूछे कहा है, ये तो बात सही है कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा 4 का मल्टीपल है, लेकिन आगे भी तो देखो, लाई बिटवीन 10 एंड 250, 4 10 और 250 के बीच में होना चाहिए। हाई 4 जो है ये 4 का मल्टीपल है, पर 10 से इधर आ गया, हमको 10 से आगे और 250 से पीछे, दोनों के बीच में ही रखना है। तो हम 4 को नहीं ले सकते, 8 को नहीं ले सकते, 12 को ले सकते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर एपी के का निकल के आ गया 12, 12 के बाद क्या आ जाएगा, 12 4 16, 16 4 20, डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट में आपको ये देखना है कि 250 तक तो नहीं लेना है, 250 से कम लेना है। देखो बिटवीन 10 एंड 250, तो 10 से आगे तो हम ले चुके हैं, 12 16 20, 250 से कम ही लेना है। तो चलो वो कौन सा नंबर होगा, तो 4 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 250, 4 छक्का 24, कितना बच गया, 1, कहानी खत्म, 0, 4 दूनी के 8, कितना बच गया, 2। सही आ रहा है हम लोग, कोई बढ़ना है, बताओ, है ये 2 बच गया, अगर 2 बच गया, अगर ये नहीं बचता तो पूरा पूरा कट जाता, ये काहे बच रहा है 2, 2 क्यों बच रहा है, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है 2, अगर इस 2 को इसमें आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो जो नंबर आएगा 258, वो 4 से पूरा पूरा डिविजन हो जाएगा। और नहीं तो ये भी सोचिए कि 2 और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 4, और जैसे ही 4 बनेगा 4 से कट जाएगा, यानी कि इसमें जोड़ देंगे तो जो बनेगा आपका 252, ये भी 4 से डिविजन बन जाएगा। और जो 2 घटा रहे हैं 248 है, ये भी 2 4 से डिविजन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है, लेकिन हम इसको नहीं ले सकते, इसी को लेंगे। ऐसा क्यों, क्वेश्चन हमको आ रहा है कि लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो 252 तो उसके आगे हिल जाएगा ना,
उसके पीछे ही रखना है, यानी कि 10 और 250 के बीच में रखना है, तो 248 ही हमको लेना पड़ेगा। तो लास्ट डिजिट हम क्या ले लेंगे, 248। 248 ले लिया हम लास्ट डिजिट। अब चलते हैं आप लोग फटाफट कि A1 इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 बराबर कितना बचेगा 4। और क्या है भैया, तो AN इज इक्वल टू 248। ठीक, अब फॉर्मूला लगा दिए, N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N का मान कितना है 248, A का मान कितना है 12 प्लस N नहीं पता, D का वैल्यू कितना है 4। 248 बराबर 12 प्लस 4N माइनस 4। अभी 12 में से 4 घटेगा 8 बचेगा ना, हो फिर 8 इधर के माइनस हो जाएगा ना, तो सीधा बचेगा कितना 240। अच्छा लो आराम से बनाते हैं, 12 में से 4 गया बच गया 8 प्लस 4N। 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4N। 240 इज इक्वल टू 4N। 240 बटा में 4 इज इक्वल टू N, काट दो, 4 छक्का 24 0 N। तो इसमें कितने आंसर आ गए 60 टर्म्स। समझ पा रहे हैं आंसर आ रहा। तो देखो बाबू आप लोग क्या समझे कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, वो कितने हैं 60। ऐसे 12 16 20 24 करते करते आप जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो 60 टर्म आपको मिलेंगे, यही पता करना था हम लोग को, हमने कर लिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलो हम फटाफट से बोल देना क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, कौन सा एन, छोटा है ना इसे। चलो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, आगे बोलिए। एन के बाद आर द nth terms of the 2AP 2AP कौन कौन 63 5, उसके बाद 67 डॉट 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 एंड 3 बस 3 10 आगे 17 आगे, हाँ कुछ और इक्वल, आर कुछ नहीं बोला, चलिए आर इक्वल खत्म। तो क्या निकालना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। देखो ये ध्यान समझते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन का क्या वैल्यू होगा आर द nth टर्म, जिससे कि वो जो nth टर्म आएगा, nth टर्म्स ऑफ द 2AP, दो एपी है, एगो एपी यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, एक एपी यहाँ आपको दिख, इसे को मत दो, है फुल स्टॉप है ना, यहाँ कैसे दे सकते, सी बस बात है। एक एपी यहाँ दिख रहा है आपको, एक एपी यहाँ दिख रहा है आपको, इन दोनों एपी में से कौन सा वो टर्म है सेम टर्म, मतलब पांचवा टर्म इसका पांचवा टर्म इसका भी, वो कौन सा टर्म है जो दोनों में इक्वल आएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ द 2AP, ठीक है, 2AP इतना एंड इतना, वो कौन सा nth टर्म है इसका भी और इसका भी, जो दोनों इक्वल आएगा, आपका कह रहा है इक्वल सेम, हमको नहीं पता, हम पता करते हैं कैसे। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। पहली बात अगर हम बात करें इस एपी का, हम निकालते हैं एन। मैं मान रहा हूं यहां से लिखो सॉल्यूशन, लेट द nth term of both APs is equal। मैंने क्या मान लिया कि nth टर्म, इस एपी का भी nth टर्म, इस एपी का भी nth टर्म क्या है इक्वल है। क्वेश्चन कर रहा है कि इक्वल है, और कौन सा नहीं पता मुझे पता करना है, तो मैंने बस माना कि वो nth टर्म इसका भी, nth टर्म इस एपी का भी क्या है इक्वल है। और चलिए करते हैं, बनाते हैं। तो फिलहाल इस एपी का हम nth टर्म निकाल रहे हैं, ए एन इक्वल टू निकालना है मुझे, तो फॉर्मूला लगाएंगे ना आपको, ए प्लस, समझ जाके ठीक करो,
कैमरा बंद करो, आगे आगे छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ए एन, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब सेट करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए, अभी मैं इस एपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 63 एन माइनस वन, और डी देख लीजिए कितना आएगा, ये है आपका A2, ये आपका A1। A2 माइनस A1 करते हैं ना, तो 65 में 63 घटा देगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। एन इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2, तो एन इज इक्वल टू 63 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 61 प्लस 2n, ठीक है। ये एन टर्म जो निकला है इस एपी के निकला है, और हम इस एपी का निकालने जा रहे हैं। तो चलिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो आप ए का वैल्यू 3 है और एन नहीं पता है, और डी कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 करेंगे ना, तो 17 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। हो कितना बहादुर मैं, 17 में से 10 घटेगा तो 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक सही है ना समा। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ओ हो, A2 यहाँ है ना, माफ करना, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ A2 माइनस A1 करना है, 3 सही जा रहे थे ना। हम A3 माइनस A2 को A2 माइनस A1 बोल दिए थे ना। खैर जब भी हो, तो कितना आ गया आपका 7, तो 7 इंटू एन, 7n माइनस 7, तो एन इज इक्वल टू 3 में से 7 घटेगा तो -4 और प्लस में 7n। अब ध्यान से देखिए, ये एन 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 टर्म जो है इस एपी का, एन ये वाला ये इस एपी का है, और क्वेश्चन को आ रहा है कि दोनों का इक्वल है वो टर्म, यानी कि हम दोनों का करने जा रहे हैं और इक्वल करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो कर दीजिए, यानी कि एन इज इक्वल टू ए एन, तो 61 और प्लस में 2n बराबर -4 प्लस 7n, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n, ये बन जाएगा 65, ये बन जाएगा 5n। अब 65 बटा में 5 इक्वल टू n, काट देंगे 13 बार में, नीचे दिखाई दे रहा है ओम, देखो तो n के मान कितना के बाद बोलो 13, यानी कि इस एपी का 13वां टर्म और इस एपी का भी 13वां टर्म इक्वल आएगा। आप लोग चाहेंगे तो करके चेक कर सकते हैं, आएगा ही आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, और भरोसा नहीं है तो ठीक है। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन 15 का। चलते हैं 16 पर, ठीक है। कैसे चेक करेगा बता दीजिए, हमारा कैसे करेगा, इस एपी का निकालेगा 13वां टर्म, ऐसे ना आप निकाल के देखेगा कितना आया, फिर अलग से इस एपी का भी जाकर निकालेगा 13वां टर्म। तो मान लीजिए इसका 13वां टर्म 10 आया मान लो, तो इसका भी एक 13वां टर्म निकालेगा तो 10 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। अगर अलग आ गया तो मैं गलत बताया हूँ, नहीं आया तो सही बताया हूँ। अगला क्वेश्चन बताना 16 नंबर। इस बार एपी दे दिया ना, हो नहीं निकालना है ना, 16 था ना क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term सही गड़बड़ गया, फास्ट चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन हुआ भाई, 12 से पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो समझ, एक्सीड्स द फिफ्थ बाय 12, ठीक है ना। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, आज एक और पढ़ लिया जाएगा एक्स्ट्रा में, नहीं समझे, देखना गड़बड़ मत करना। अच्छा हाँ, थोड़ा देख लेना है। क्वेश्चन कर रहा है कि डिटरमाइन द एपी, मतलब आपको एपी निकालना है, डिटरमाइन करना है, पता लगाना है। डिटरमाइन द एपी whose दियर whose थर्ड टर्म इज 16, एक ऐसा एपी निकालिए जिस एपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना है, 16 है, वो क्या है 16, और उसी एपी का सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। ये दोनों कंडीशन के आपको हेल्प ले करके एपी को पता लगा लेना है। चलिए हम इस कंडीशन को पकड़ते हुए क्या करने जा रहे हैं, कंडीशन बना रहे हैं
इस थर्ड टर्म कितना दिया है, 16 दिया है ना, A3 इक्वल टू 16 बोल रहा है, ये आपका गिवन है, क्या है, ये गिवन है आपका। अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि मतलब बनाने जा रहा हूँ, n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और n के जवाब में लिखने जा रहा हूँ A3, तो a प्लस यहाँ पे कहा जाएगा 3 माइनस वन, और डी नहीं पता, देखिए n जवाब मैंने कहा रख दिया A3, तो यहाँ n का मान 3 पता चल गया ना, यहाँ से मैंने 3 रख दिया, A3 इक्वल टू कहा गया a प्लस, 1 मिनट, A3 थर्ड टर्म कितना है देखो तो, थर्ड टर्म 16 है ना, तो क्या मैं थर्ड टर्म को यहाँ पे पुट कर दूं 16, कर सकता हूँ, चलिए कर दीजिए 16, आइए घटेगा तो कितना बचेगा 2d आ जाएगा, ठीक, कोई डाउट नहीं है ना, सब सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा एक चीज, दूसरा क्या कर रहा है कि सेवेंथ टर्म है ना, ये भी आपका गिवन है, गिवन क्या है, A7 माइनस A5 इजिकल टू कितना है 12, करे ऐसा तो कहीं दिया नहीं है, कहाँ लिखा है, दिया है, ध्यान से देखो, साफ साफ कह रहा है कि द सेवेंथ सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, देखो एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, अब बाई 12 करके लिखेगा ना मतलब कि 12 ज्यादा है, बाई 16 कहेगा तो 16 ज्यादा है, तो सेवेंथ टर्म जो है पांचवा टर्म से 12 ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो ज्यादा वाला से कम को घटाएंगे उतना निकल के आ जाएगा ना, ये तो बउआ वाला ठेलवा वाला बता देगा ही, समझ रहे हो, तुम नहीं बताओगे तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, A7 को बता, अगर बात करें A7 को कैसे लिख सकते हैं हम, A7 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर मिटा दूंगा, क्या A7 को आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, कि जब यहाँ 7 आ गया तो n के मान 7 माइनस वन कर देंगे, और a प्लस घटेगा तो क्या आ जाएगा 6d, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँ a प्लस 6d, कर ही सकता हूँ, और ये माइनस हो गया आपका ब्रैकेट, वैसे ही बताइए कि क्या A5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर ही सकते हैं, तो लाइए यहाँ पर a प्लस 4d, ठीक है, चलिए a प्लस, अब तुम कहेगा ब्रैकेट कहाँ लगा दिए, क्योंकि ये माइनस है ना, A5 के सारे चीज के साथ में है, इसे ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं लगेंगे तो गड़बड़ हो सकती है आपसे, माइनस से यहाँ प्लस से गुना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, देखो अब गुना है, मैंने सिखाया था आप लोग को पिछले ही क्लास में, मैथ के दुनिया में दो चीजों के बीच में अगर कुछ भी नहीं है वहाँ गुना रहता है, जैसे इस ब्रैकेट करली ब्रैकेट और माइनस के बीच में कुछ नहीं था, क्या था गुना था, तो माइनस गुना प्लस करोगे तो माइनस, और ए का ए, फिर है माइनस और गुना प्लस माइनस, और क्या कहानी है 4d, का आ गया 4d, कर दिए, इक्वल टू क्या है 12, अब देखिए ए का हो गया आपका कल्टी हो गया, कट गया, मतलब यहाँ प्लस है ना, तो 6d इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2d इजकल टू 12, और d इजकल टू क्या आ गया 12 अपन में 2, और d इजकल टू कितना आ गया 6, d का वैल्यू निकल गया यहाँ से 6, तब देखो इस d का वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे, मान लो इक्वेशन आपका 1 था, क्या था 1 था, इक्वेशन 1 में हम रख देंगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा a का मान निकल के आ जाएगा, और जैसे ही डी का मान निकल जाएगा ए का मान निकल जाएगा, एपी तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पाइए और लिखिए कि इसको मिटाओ, इसका तो अभी कोई काम है नहीं, तो समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, आगे समझिए, हाँ ये यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो उसको पहले उतारिए, 16 बराबर a प्लस 2d, 16 बराबर a का a और 2 का 2, और d की वैल्यू 6, तो दीजिए 6, 16 बराबर a प्लस 12, 16 माइनस 12 इक्वल टू a, कितना बचेगा समय 4 बचेगा ना, सही जा रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ से आपका d निकल गया, यहाँ से आपका a निकल गया, अब बस मुझे a और d थोड़ा निकालना था, हमको तो निकालना है डिटरमाइन द एपी निकालना था, तो जैसे ही a निकल गया d निकल गया, एपी निकालने में टेंशन क्या है, पूछो कैसे, भैया आपको सबको पता है, देखो a में तो फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया 4 है, 4, और जो d है कॉमन डिफरेंस वो कितना है आपका 6 है, तो कॉमन डिफरेंस 6 है, यानी कि 6 का गैपिंग चल रहा है ना, तो 4 में 6 जोड़ दे कितना आ जाएगा 10, फिर 6 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 16, फिर 4 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, और ऐसे ऐसे कर दिए डॉट डॉट डॉट, यही वो क्या है एपी है,
वही हमको निकालना था कि डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds fifth term by 12। यदि सच में नहीं आया तो गलत ना हो जाएगा महाराज, मुझे बात करते हैं, जादू चल रहा है, सच में चल रहा है ये सब कहानी, ये हकीकत है, फंसाना नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कोरा सच में आ रहा है भाई, सच में तो यहाँ झूठे चल रहा है। क्वेश्चन 17 बोलिएगा, इंक मारना पड़ेगा, बोलो। Find the फाइंड द 20th term. 20th टर्म, 20 ना, हाँ From the last. अच्छा फ्रॉम द लास्ट टर्म आ गया, कोई बात नहीं, फ्रॉम द Last term of the AP. लास्ट टर्म Of the AP. ऑफ द एपी, एपी दिया ना कितना है, 3, 8, 13. शुरू में क्या है, 3, 3 8, 1 8, 8 13. 13, Dot. हाँ 2, 5, 3. लास्ट में 2 5 3। देखो जी महाराज ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, थोड़ा सा घुमा दिया, कहीं से घुमाया है। क्या कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी, आपको इस एपी का 20वां टर्म निकालना है। कहोगे भाई महाराज जी क्या पूछते रहते हैं, बहुत ही आसान है, 20वां टर्म का 1000वां टर्म बता देंगे, 1 लाख वाला टर्म बता देंगे, ठीक है बता दीजिएगा। लेकिन ध्यान से देखिए ना कि क्या कह रहा है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से कह रहा है 20वां टर्म, जल्दीबाजी में आगे इसमें खींच देना, सत्यानाश हो जाएगा, समझ रहे हो, पीछे से 20वां टर्म, जब पीछे से हम चलेंगे तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या कहलाएगा, A1 कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा का जी। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि एज इक्वल टू क्या है मेरे पास 253, ठीक। और डी की बात करें तो वही कहानी A2 माइनस A1 फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि पिछला में से अगला घटाएंगे। अब बताइए जब हमको इधर से चलना है, एक पहला ये हुआ तो मान के चलो, हालांकि दूसरा असली में है नहीं जी, असली में दूसरा टर्म नहीं है, दूसरा टर्म तो यहाँ पे आएगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा, आएगा ना, ये पहला टर्म हुआ, दूसरा यहाँ इसके बाद आएगा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते ऐसे आएंगे हम लोग। लेकिन हमको उस सबसे क्या मतलब, बस हमको ये मतलब है ना, हमको निकालना है डी, और डी कैसे निकालना है, इधर से मानते हुए चलना है, यानी कि अगर मैं इधर से देखो ऐसे अगर चलता, सीधा चलता, इसको मैं A1 A2 A3 बोलता, ठीक है। लेकिन जब मैं इधर से चल रहा हूँ उल्टा, क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द लास्ट चलना है, तो हम इसको मानेंगे A1 A2 A3। तुम कहेगा महाराज यहाँ पे A1 मान लिए 253, फिर A1 कहाँ ठूस रहे हैं यहाँ पे, हम ठूस नहीं रहे, बस समझा रहे हैं आपको कि ऐसे ही हम चलेंगे ना, पहलका टर्म इसको माने, पहलका नहीं होता, ये समझिए कि इससे कैसे बताऊं यार, शुरुआत इधर से चलनी है ना, हमको तो डी निकालना है, ये नंबरिंग से क्या मतलब है आपको, समझ पा रहे हैं, यानी कि आप इधर वाले से इधर घटाइएगा, समझ पा रहे हैं आप, क्या करेंगे कि कहाँ गया भैया, A2 का जवाब क्या रखेगा 8, और माइनस से क्या रखिएगा A1 के जगह पे 13, तो डी इजकल टू क्या बचेगा -8, कितना होता है जी, 8 7 15, कितना हो जाएगा है 8 5 13, सॉरी कितना आ गया, डी के मान -5 आ गया, समझ पा रहे हैं, और इसको ठोका जाए, डी के मान कितना आ गया -5, यहाँ पे लिखिए कि A1 इज इक्वल टू 253, डी इज इक्वल टू -5। अब हम लगाते हैं कहाँ पर, हमको निकालना है 20वां टर्म, ए भैया ये क्या हो रहा है, A20 टर्म इज इक्वल टू, कैमरा बंद करो आराम से, मिला दो क्या, आगे इधर कैमरा बना है, कोई बात नहीं, मत आओ, बाद में मिला देंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए ए 20 निकालना है तुम लोग को, तो क्या करोगे यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी करोगे, क्योंकि यहाँ पे ए 20 है, ए 20 है, तो यहाँ पे कहा आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिलहाल ए का मान कितना है 253, प्लस यहाँ पे कहा आ जाएगा 20 माइनस 1, 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितना है -5, सॉल्व कर दीजिए, 253 प्लस घटेगा तो 19 गुना -5, ठीक है, 253, आज देखो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 19 5 क्या आ गया 95, तो घटा देते हैं, कट कितना बचेगा, 13 में से 5 के 8 5 13 होता है ना, ये हासिल दे चुका था, तो 14 में से 9 गया तो 9 5 14, यानी कि 5 158, देखो तो आ रहा है
A20 यानी कि जो 20th टर्म जो है अब कितना आ जाएगा 158। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। sum 18 बोलिएगा sum फटा। of the द सम ऑफ the sum of the fourth and eighth द सम ऑफ द फोर्थ and eighth term of an AP एथ टर्म of an AP ऑफ एन एपी is 24. The and is 24 is 24 and the sum of the and the sum of the the sum of the sum of of the आगे sixth and सिक्स्थ sixth हाँ आगे and tenth 10th टर्म term is 44. तो निकालना Find क्या है the first three term of the फाइंड द फर्स्ट थ्री term of टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, ऑफ द देखो महाराज एंड महारानी मतलब चेला एंड चेली दोनों देखो ध्यान से। कहानी क्या है देखो कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कोई एपी है पता नहीं कौन सा एपी है, उस एपी के चौथा टर्म आठवां टर्म को जब जोड़िएगा सम करिएगा तो कितना आ रहा है 24। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, हल्के मत लेना। आगे देखो एंड एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। उसी एपी का समझ पा रहे हो छठा और 10वां टर्म को सम करने पे कितना आ रहा है 44। तो कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी मतलब फाइंड द फर्स्ट थ्री। ध्यान देना, सिर्फ ये बोल देगा फाइंड द थ्री टर्म्स तो बात अलग हो जाएगी। अब फाइंड द फर्स्ट थ्री बोलेगा बात अलग। फर्स्ट थ्री का मतलब ये हुआ कि शुरू से तीन गो A1 A2 A3 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, लेकिन सिर्फ ये बोल देगा फाइंड द थ्री टर्म्स तो कहीं से तीन गो बीच में से किनारे से पीछे से कहीं से निकाल के दिखा दे, लेकिन ये कह रहा है कि शुरू से तीन को बताना है। चलिए तो चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सवाल का पता लगाने के लिए तीन गो टर्म का पता लगाने के लिए A1 और D का पता लगाना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर सब निकल जाएगा। और उसके लिए हमारे पास दो उपाय है, इन दोनों का सम और फिर इन दोनों का सम की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्वेश्चन में गिवन है हमारा, क्या गिवन है बबुआ कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 200 मतलब 200 करो 24 है ना। चलिए एक बात बताइए, क्या हम A4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, A4 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ओम कोई डाउट नहीं। तो इस A4 को हटा कर मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ A प्लस 3D भर दिया प्लस, वैसे ही A8 को हम क्या कर सकते हैं, A8 को लिख सकते हैं कि A प्लस 7D आओ इज इक्वल टू क्या है 24। आप लोग डिटेल करना होगा तो कर लीजिएगा, बाकी डिटेल है ही, हाई बतिया में जो मिटा रहा हूँ आप मत मिटाइएगा। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप ऊपर मत लिखिएगा, कहीं साइड में लिखिएगा। ठीक है, चलो बाद में मिटा दूंगा, कोई बात नहीं। जोड़ दो A प्लस A क्या हो गया 2A और 3D या 7D कितना हो गया 10D इज इक्वल टू कितना हो 24। ये मान लो आपका इक्वेशन 1 को अभी मत 1 को एक काम करो 2A इज इक्वल टू क्या 24 माइनस 10D कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 को। हालांकि यहाँ भी आप इक्वेशन 1 कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं है, यहाँ भी कर सकते हैं। पर तुम सोच रहे हो कि आखिर 2A को इधर रख के उसको भेज के ऐसा क्यों किए, थोड़ा देर में पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। ठीक है ना, चिंता ना करो। एक बात बताओ आप कि क्या हम यहाँ पे अगर आते हैं यहाँ पे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। और जैसे मैंने यहाँ समझाया आपको इन दोनों को ऐसे, यहाँ भी मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ A प्लस 5D यहाँ हो जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ऐसे ये जो A6 है ना बबुआ, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D A प्लस 5D, समझ रहे हो।
समझो ध्यान से एक रहा, ए प्लस ए क्या हो गया 2a, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 ना समाज, 14 डी इक्वल टू में 44, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2, क्या हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे ना कि लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ 2a, ऐसे कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 2a फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, यानी कि हम इक्वेशन 1 से 2a को वैल्यू को निकाल के कहाँ पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। ऐसे आप लाइन में लिख लीजिएगा, तो एक का वैल्यू नहीं डाल देंगे, ए के भी डाल सकते हैं 2a के भी डाल सकते हैं। तो सोचो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2a है, आराम से 2a को यहाँ से हटा के 2a की वैल्यू यहाँ पे चिपका देंगे। ए पे कहाँ के जाए ट्रांसफर, ए पे जाओगे तो 2 भागा में आ जाएगा, फिर ये तमाशा यहाँ पर है, फिर यहाँ 2 से कटेगा, इसलिए ऐसे ही कर दीजिए। तो चलो भाई रखते हैं 24 माइनस 10d, 24 माइनस 10d या प्लस में 14d इक्वल टू में 44, 24 के फिलहाल उधर भेज देते हैं, प्लस 24 है ना उधर भेज देंगे, माइनस 10d 14d कितना बचेगा 4d इज इक्वल टू 44 माइनस में 24। अभी रुक जाओ तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 4, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 बट्टा में 4, डी इक्वल टू क्या आ गया 5। जब थोड़ा सा आवाज आ जाएगा तब बंद करना है ना, अभी रहने दो। बाबू लोग डी के मान क्या निकाली यहाँ लोग 5 निकाली। अब इस डी का वैल्यू क्या काम करेंगे ना कि इस इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो ए का मान निकल जाएगा। यहाँ पे फिर लैंग्वेज आप लिख दीजिएगा कि पुट, थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, पुट द, ध्यान से आप लोग, हम यहाँ पे थे बीच में जान हो रहा था, प्ले हो गया चलो। तो पुट द वैल्यू ऑफ क्या लिख रहे थे डी ना, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ठीक है यहाँ पर रख दीजिए। पहले उतारो 2a बराबर 24 माइनस 10d, ये 2 a का a बराबर 24 माइनस 10 और 10 डी के बीच में गुना है, गुना यह क्या आपके डी के वैल्यू 5, तो 2a बराबर 24 माइनस 50, 2a इज इक्वल टू पाई, घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में 26, a इज इक्वल टू माइनस 13, कहा गया a इज इक्वल टू माइनस 13। ध्यान देखो d निकल गया a निकल गया, तब क्या टेंशन है, ये 3 गो टर्म निकालने को पूछ रहा है, ठोक दीजिए। पहला टर्म कितना है आपका माइनस 13, लाइए यहाँ पे माइनस 13, ये क्या हो गया आपका पहला टर्म हो गया। और दूसरा टर्म की बात करेंगे तो देखो ऐसे आगे जो बढ़ता है एपी में जो टर्म बढ़ते हैं पहला दूसरा तीसरा कैसे बढ़ता है, जो कॉमन डिफरेंस है उसी को जोड़ जोड़ कर बढ़ाते चलते हैं हम लोग, है ना जी। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, तो क्या मैं a1 में 5 जोड़ दूंगा तो क्या a2 ना निकल जाएगा। तो बोलो तो 13 में सॉरी तो माइनस 13 में प्लस 5 करेंगे तो कितना बचेगा -8, a3 निकालना होगा तो क्या करेंगे a2 यानी कि -8 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -3। तो कुल मिला जुला के ये निकल के आया a1 इक्वल टू -13, a2 इक्वल टू -8 और a3 इक्वल टू -3। ये रहा आपका वो थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। हो गया क्लियर है ना। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं 19 पे, फिर आपका 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है इसके बाद 19 और 20, इसको निपटा देते हैं। बोलो जी 19 नंबर, 19 क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, कहानी सुना देंगे, 2 कहानी सुना दो। झूठ मत, लंबा है कहा क्वेश्चन लिखे क्या करेंगे। देखो ध्यान से बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव कोई है, और महिला पुरुष पता तो चल नहीं रहा, सुब्बा राव कोई है, उन्होंने 1995 में क्या किया, काम को स्टार्ट किया, काम चालू किया एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000, और कैसे, तो 5000 की एनुअल सैलरी पर। एनुअल सैलरी मतलब होता है कि वार्षिक, एक साल पे सैलरी मिलेगी उनको 5000, महीना वाला नहीं, एनुअल, मंथली नहीं, एनुअल, समझ रहे हो। तो इन्होंने सुब्बा राव ने चालू किया 1995 में काम, उनको डील किया गया कि आपको सैलरी मिलेगी एनुअल 5000। आगे और बताया गया कि एंड रिसीव एंड इंक्रीज इंक्रीजमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, और ये भी कहा गया कि अगर आप काम को जारी रखते हैं है ना, तो आपको अगले साल से यानी कि 1995 में काम ज्वाइन किया था इन्होंने, सुब्बा राव ने 1995 में सुब्बा राव ने
काम को चालू किया और कहा गया कि आपको फर्स्ट साल है ना मिलेगा 5,000 सैलरी, यानी कि यहाँ से अगर आप यहाँ तक चले जाइए 96 पे जाइए तो आपको सैलरी कितना दिया जाएगा 5,000। लेकिन जब इसके आगे चलेंगे, आगे कहाँ पर चलिए, यहाँ पे चल जाइए 97 पे चलिए, ये सब समय चल रहा है 1995 साल, 95 ईयर, 1996 ईयर, ये ईयर चल रहा है। तो आपको 5,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में एक्स्ट्रा का मिलेगा 200 और मिलेगा आगे। और ऐसी आपको अगला साल अगर चलते हैं यानी कि 998 पर जाते हैं तो ये 5,000, अरे 5,000 था ना, 5,000 प्लस 200 तो मिलेगा ही मिलेगा, 200 और आपको क्या करेगा एक्स्ट्रा मिलेगा, 200 का मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, यानी कि क्या हो गया जी 5,000, 5,000 दो, अरे यार 5,000 तो मिल ही रहा, 5,200 मिल ही रहा था, 200 फिर से और मिलेगा, यानी कि हर एक साल आपको क्या हो रहा है 200 एक्स्ट्रा मिल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन ये मतलब आगे लिखा है कि बताइए कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। हिज से पता चल रहा है कि सुब्बाराव पुरुष है, महिला नहीं है, और महिला होती तो हर लिखता है ना कोई बात नहीं। तो हमने देखा कि शुरू में उनको सैलरी मिला पहला साल 5,000, अगले साल 5,200, अगले साल 5,400, अगले साल 5,600, ऐसे करते करते मिल रहा है। मिलते मिलते हमको ये पता लगाना है कि वो समय कब है जब इनका सैलरी कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, यानी कि एन का मान निकालना है। तो हमने देखा कि A1 इज इक्वल टू 5,000 और D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, हालांकि यहीं सीधे से गैप दिख रहा है, 200 गैप चल रहा है, फिर भी आप सोल्व कर लीजिए, माइनस 500 तो कितना आ गया 200 ना, क्या हो डी, ठीक है 200 आ गया। अब हमको कहाँ जाना है, ये जो आपका 7,000 है ये आपका AN इज इक्वल टू 7,000, ठीक। हमको ये एनवा पता करना है कि कौन से साल पर, देखो ये पहला साल है, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ये कौन सा साल है कि 7,000 हो चुका है, वही पता करना है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जवाब मुझे रखना है 7,000, A1 यानी कि 5,000, और एन नहीं पता तो कर दीजिए, और डी पता है 200, कर दीजिए यहाँ पर। तो 7,000 बराबर 5,000, आप प्लस गुना करेंगे तो 200 एन और माइनस में 200, ठीक। अब देखिए कि 5,000 में से 200 घटेगा तो कितना बचेगा, 4,800 बचेगा ना हो, आप प्लस में 200 एन, 4,800 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 700 में से, सॉरी 7,000 में से 4,800 घटा दीजिए, इंक ओम खत्म हो रहा है, भरना पड़ेगा, 0 0 2, 6 में 4 गया 2, कितना आ गया 2,200। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा लो भैया डिटेल कर ही देता हूँ, लो 200 एन को आया था क्या ना, उसे मत दो ना, बहुत मोटा चलता है, इसी में भरेंगे, रोक के फ्लेवर बना लो। अब ये घटेगा तो बचेगा, कितना बचा है देखो, तो समय माइनस सही किया हूँ, इज इक्वल टू 200 एन, नीचे दिखाई दे रहा हो। अब इसको आप जब यहाँ पे लाएंगे डिवाइड में तो क्या हो जाएगा कि मतलब 2,200 और बटा में 200 इज इक्वल टू एन, 0 0 0 0, 2 से काट दिए 11 बार में, तो आंसर कितना आ गया आपका 11th। 11 साल में ये 7,000 सैलरी सुब्बा राव की हो जाएगी, समझ पा रहे हो। कैमरा रोको, मिटा दिया भाई, प्ले कर दिया, कोई बात नहीं बाबू लोग, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, नहीं ये क्वेश्चन नंबर क्या था 19, ये सुब्बा राव वाला जो क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन था, आपका 11 साल लगेगा उनको सैलरी कितना करने में 7,000। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए, उसको ही मैं नहीं लिखूंगा, बस कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है और कुछ दम है नहीं क्वेश्चन में। कहानी सुनिए, कहानी कह रहा है कि कौन है भैया, रामकली है, रामकली, ये तो लड़की लग रही है, रामकली की बात कह रहा है। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, किसी साल के फर्स्ट वीक में रामकली ने ₹5 पैसे सेव किए,
बचाए रखे, खर्च नहीं किए। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेव्स बाई 1.75 रुपीज। फिर उसने क्या काम किया कि ये जो पैसे बचाने का उनका उसका कार्यक्रम था जारी रखा उसने। पहले से सप्ताह में बचाया, अगले सप्ताह में, अगले सप्ताह में, अगले सप्ताह में, पैसे बचाती गई। कितने बचाती गई? हर बार उसने क्या काम किया? 5-5 रुपए सेव करते गए। पहले फर्स्ट वीक में 5 रुपए, सेकंड वीक में 5 रुपए, थर्ड वीक में 5 रुपए। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट ये है कि फर्स्ट वीक के बाद जब सेकंड वीक में गई तो उसने 5 रुपए तो बचाए ही बचाए, एक्स्ट्रा और 1.75 रुपीज बचाए। और फिर थर्ड वीक में गई तो फिर से 5 रुपए तो बचा ही बचाए उसने, 1.75 और बचाए। इस तरह से करके एक्स्ट्रा वो क्या करते गई? बचाते गई। अब आप लोग बताइए इस तरह से एक एपी ना बन जाएगा? बन जाएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट में, ये बताना है कि इफ इन द nth week her weekly saves become 20.75 rupees, find the value of n। यानी कि ऐसे करते 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 एक समय आया उसने 20 रुपए 75 पैसे बचा लिए। तो बताइए कि कितने सप्ताह पैसे बचाते बचाते उसका पैसा कितना हो गया? 20 रुपए 75 पैसा हो गया रामकली का। तो रामकली के बारे में कहानी चालू करते हैं। ये जो हमारी रामकली है, ये रामकली जो है ना, ये जो रामकली है इन्होंने पैसा बचाने का सोचा, इसको स्कूटी खरीदी थी, है ना। तो इन्होंने फर्स्ट वीक में इन्होंने 5 रुपए बचाए और सेकेंड वीक में 5 रुपए तो बचा ही बचाए, 1.75 और एक्स्ट्रा बचाए। उसमें ही था ना, हाँ यही है। और जब थर्ड वीक आया, थर्ड वीक की बात आई तो इन्होंने 5 रुपए प्लस 1.75 बचाया और प्लस में और क्या बचाया? एक मिनट ना, सही जा रहा। अब प्लस में फिर से 1.7 रुपीज बचाया, ठीक है। अब फोर्थ वाला में जाएंगे वीक में तो इतना तो बचाएगी ही बचाएगी, और फिर से एक्स्ट्रा 1.75 बचाएगी। यानी कि हर एक साल इन्होंने ये क्या करिए रामकली कि रामकली लड़की है ना, वो लड़का ऐसा लग रहा है कि 1.75 रुपये बचाते एक्स्ट्रा बचा रही है, 5 रुपये बचा ही रही है। इस तरह से आपने देखा तो क्या हुआ कि A1 का मान कितना आ गया? 5। A2 कितना हो जाएगा? 6.75। अगला टर्म का हो जाएगा 5 6 क्या हो गया? तो भाई दोनों कितना हो जाएगा? 1.75 और यहाँ पे 5.00 जीरो, 15 के 5 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 8.50। और ऐसे करते करते इनके पास इतना रुपए आ गए, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ये पहला वीक था, फर्स्ट वीक में इतना पैसा था, सेकेंड वीक में इतना हो गया, थर्ड वीक में इतना हो गया, तो ये कौन सा वीक था, कितना पैसा इनके पास हो गया, ये बताना है आपको। तो चलिए हम अपने स्टाइल में चलते हैं। आप लिखिएगा कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मतलब ये वाला आपका 20.75 इज इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म ये वाला, ये फर्स्ट टर्म आपका ए है, 5 प्लस एन तो पता नहीं और डी तो पता है। इनमें गैप कितना का चल रहा है? 1.75 का। तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हटबे 1.75, ठीक है भैया। आ जाइए 20.75 इक्वल टू 5 प्लस गुना कर देंगे तो 1.75 एन माइनस 1.75। अब इसमें से क्या करेंगे? इसको ला के जोड़ देंगे, समझ रहे हो? मैथ्स में ना हो तो जुड़ जाएगा, प्लस में तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलो कर लेते हैं। 20.75 में 1.75 जोड़ दीजिए, 0 आई 15 85 1 2, इतना आ गया। और फिर 5 इधर आएगा घटेगा तो 5 घटा दीजिए, 5 वहाँ थोड़ा घटेगा, 5 यहाँ घटेगा, क्या बच गया? 12 में से 5 गया 7, हासिल दिया था ना 17.75, 17.50 सॉरी 50 इक्वल टू क्या आ गया?
75n, इधर डिवाइड में जाएगा 70 इतना बटा में इतना आ जाएगा, इधर कहाँ आ जाएगा n आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा क्योंकि पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, यहाँ भी सेम डिजिट है तो कोई खतरा नहीं है। अब बस काटना है, 1750 नीचे में है 175, देखो 175 से 175 एक बार में कट गया, जीरो हुआ, यानी कि क्या आ गया 10, n का मान क्या आ गया 10, यानी कि 10 सप्ताह इनको लगेंगे। रामकली जी को बहन बहन है ना, रामकली जो बहन है हमारी, इनको कितना समय लग जाएगा 10 सप्ताह लग जाएगा अपने स्कूटी खरीदने में। इसका वैल्यू कितना है, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा स्कूटी के बारे में कुछ बात नहीं, कहीं कुछ नहीं लिखा है। सवाल नंबर 20 में ले, ये सवाल नंबर कितना था 5.2 का क्वेश्चन में कितना था 20। ऐसा कोई कहानी में है कि स्कूटी की बात नहीं की गई, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है चलिए, हाँ फिर से बताएं, हाँ वो तो ही है भाई लोग। ये रहा आपका 5.2 कंप्लीट। अब कहाँ चलेंगे हम लोग 5.3 पर, लेकिन अगले वीडियो में चलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।